बरसात की एक ठंडी रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बिजली बार बार चमक रही थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को रोने की आवाजें आती है। जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। गांव में नया आया युवक अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा ये सब लोगों का अंधविश्वास है। एक दिन उसने ठान लिया कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। उस रात ठीक 12 बजे हाथ में टॉर्च और दिल में हिम्मत लेकर अर्जुन हवेली के सामने खड़ा था। हवेली का दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। क्रीक। दरवाजा भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर जाले लटक रहे थे और हवा में सड़ी हुई गंध फैली थी। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अर्जुन चौंक गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई। छन छन छन। हवेली में तो कोई रहता ही नहीं था, फिर ये आवाज कैसी? हिम्मत करके अर्जुन सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ आवाज और तेज होती गई। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा अपने आप खुल रहा था। कमरे के अंदर एक पुराना आईना रखा था। आईने में उसे अपनी परछाई दिखी, लेकिन वो परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि अर्जुन का चेहरा डर से सख्त था। अचानक आईने वाली परछाई ने अपना सिर टेढ़ा किया और फुसफुसाई, तू देर से आया है। अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर गई। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी पीछे से किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो चीखने ही वाला था कि बिजली चमकी और उसने देखा उसके पीछे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे यहां से मुक्ति दिला दो। अर्जुन कांपते हुए बोला, कैसे? औरत ने आईने की ओर इशारा किया। इस आईने को तोड़ दो, मेरी आत्मा इसमें कैद है। अर्जुन ने जमीन से लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से आईने पर मारा। धड़ाम। आईना टूट गया। उसी क्षण हवेली जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों से खून जैसा लाल पानी बहने लगा। औरत की चीख गूंज उठी, नहीं, तुमने गलती कर दी। अर्जुन समझ नहीं पाया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो औरत मुक्ति नहीं चाहती थी, वो आजाद होकर बदला लेना चाहती थी। औरत का चेहरा भयानक राक्षस में बदल गया। उसकी गर्दन लंबी होती गई, हाथ पंजों जैसे हो गए। अर्जुन भागने लगा, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थी। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, हवेली शांत थी। दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक चीज के। टूटे हुए आईने की जगह अब एक नया आईना लगा था और उसमें अर्जुन की परछाई खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी।